एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। और ये क्या है वो भी बताना। मुझे पता है, सबको पता है, सिंगाड़े हैं। ये 1.5 या 2 किलो सिंगाड़े लेके आए थे, तो धो के मैंने आधे के पूरे ही उबलने रख दिए थे। कुछ बचा लिए थे, कुछ का मतलब बचे नहीं थे, मतलब कुकर में जगह नहीं बची थी। हाँ, मैंने पानी गर्म कितने होने जा के रहे लिए हो क्या कर दो ये सिंगाड़े उबल चुके हैं, गरम गरम है। अब इनको हैं? छीलूंगी। छीलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, पर इन्हें ठंडा करके मैंने कम कुकर में में से लेके जा निकाला, रहे हो एक कहाँ बार से? धोया, फिर इन्हें छीलने के लिए मैं बैठ गई। ये देखिए इस तरीके से। और ना मतलब ये बोल रहे थे कच्चे सिंगाड़े ज़्यादा मत उबालना, पर ये कच्चे नहीं थे, पके हुए थे। मतलब खाने में अच्छे लग रहे थे, जो रेडियो पे मिलते हैं ना उस टाइप के थे। तो मैंने खाने इन लोगों के लिए खाने के लिए कर दिए। और थोड़े से इसमें पड़े हैं जो मैं छिक्कल और सिंगाड़े की सब्जी बनाऊंगी। पर इनमें से सिंगाड़ों में से पके पके सिंगाड़े निकाल देंगे, जो सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं वो ही उसी की सब्जी बन पाएगी। टाइट वाले की बनाते हैं ना, अच्छी नहीं बनती है। तो देखिए मैंने सारे छील लिए। और सिंगाड़ों में मतलब नमक मिर्ची डाल, काला नमक डाल के कौन कौन खाता है मुझे बताना। मुझे तो लगता है सभी खाते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं सिंगाड़े। और ये पता है, तालाब में आप लोगों ने देखे होंगे, पर यहाँ पे तो खेती होती है सिंगाड़ों की। मैंने तो तालाबों में ही सिंगाड़े देखे हैं, हमारे पियर में बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं ना। पर ये बता रहे थे यहाँ तो खेत में हुए हैं ये सिंगाड़े। मैंने अच्छा, पता नहीं कैसे खेत में, क्योंकि पानी के अंदर होते। देखो, चलिए इसमें मसाले मिलाते हैं, खाने के लिए तैयार इनको करते हैं। थोड़ा नमक डाला, थोड़ी मिर्ची, थोड़ा काला नमक, और इनको हम सब लोगों ने बैठ के खाया। अभी तो ठंडी का टाइम है, ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती और अभी तो ठंडे में ना कुछ भी खा लो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए इनको मैंने बेड पे लेके आ गई, और यहाँ पे हम लोग बैठ के खा रहे हैं। और आप इनके कल मतलब आप लोग देखिएगा, मुझे किसी के, मैं फिर वो बात नहीं उठा रही, छोड़ दे रही हूँ। आप लोग बोल रहे हैं अपने पति को सुधारो, अपने पति के कपड़े को सुधारो। तो मेरे पति क्या गलत कपड़े पहनते हैं ये बताइए। पूरे दिन उनको टाइम नहीं मिलता। देखते रहे सेविंग कितनी बड़ी हो गई। सुबह 5 बजे जाते हैं, 5 बजे से पहले, और रात को आते, टाइम नहीं मिल पाता है। थोड़ा इनको नमक कम मिला तब। तो मेरे पति सुधरे हुए हैं। घर गृहस्थी में यही चलता है, ऐसे ही होता है, टाइम नहीं मिल पाता है। और मुझे लगता है, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ, वो लोग भी घर में बनियान टॉवल में रहते हैं, तो इनका ही इतना क्यों। तो ये ठीक है। चलिए, सर्दी शुरू हो गई हैं। सुबह से और शाम कब हो जाती पता नहीं चलता, इतना छोटा दिन। बहुत। तो बस इन थोड़ा सा मैंने ये सोया आलू है, आप बोलेंगे इतना सा, तो थोड़े से 2 आलू डाल के मैंने सोया आलू बनाया था। क्योंकि सिंगाड़े की सब्जी बनानी, सिंगाड़े उबाले थे, सबका पेट भर ही गया था। फिर 4-5 पूड़ियाँ सेक दी थी और इन लोगों को दे दी थी। इन्होंने भी खा ली थी दोपहरी में, इनको भूख लग गई थी ना, तो इस वजह से। मेरी तबीयत ढीली है, सर में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मतलब वही चल रहा है लेडीज़ प्रॉब्लम। अब आप लोग बोलेंगे इन दिनों में काम नहीं करते, पर कौन काम करेगा, कौन रसोई की करेगा। पूजा पाठ तो वंशु कर देती हैं, दिया बाती तो वंशु कर लेती हैं, और सारे काम तो मुझे ही देखने होंगे। ये लेटे हुए हैं, चाय लेके आई, चाय पी, फिर मैंने दवाई ली। सर में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पे सारी तैयारी कर ली थी सब्जी बनाने की। थोड़ी सोया आलू 2 काट के डाल दिए थे, और फिर मैंने ये सिंगाड़े के छिक्कल की सब्ज़ी बनाई, जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और मेथी आलू, ये बोल रहे थे कि एक भी सब्ज़ी ख़राब नहीं होनी चाहिए, मतलब हरी सब्जियाँ इतनी लेके आए तो बोले कोई ख़राब नहीं हो। मैंने बोला चिंता मत करो, कोई सब्ज़ी ख़राब नहीं होगी। पर एक चीज़ है, एक दिन में 2-3 सब्ज़ी तो बना नहीं सकते हैं। हरी हरी सब्ज़ी है तो नंबर बाई नंबर से ही बनेंगी। मसाला भून लिया था, सिंगाड़े के छिक्कल को मैंने काट के दोबारा धोया था, फिर मसाला पकने पे इनको डाल दिया था। इनको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। नमक डालना भूल गई थी, फिर मैंने नमक डाला लास्ट में, गरम मसाला डाल के। आप लोगों ने भी खाई होगी, हमें बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छी भी लगती है। ऐसे नहीं छिक्कल छिक्कल, इसमें सिंगाड़े भी हैं, मतलब बारीक कटे जो कच्चे कच्चे थे वो। तो यहाँ पे मैं मेथी को धो ले रही हूँ। मेथी के इनके लिए पराठे सेक दूँगी, या फिर मेथी आलू बना दूँ। तैयार करके धो धुआ के रख देती हूँ सुबह, मतलब इतना जब फ्री होती हूँ तभी ये सब्जियाँ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इनको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इनको धोए, 4-5 बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए थे। मतलब बिल्कुल मन नहीं था उठो कि ये सब करो। ऐसे टाइम में बस ये लगता है कोई हमें दे दे, पर किसके सहारे रहें, हमें तो ये सब खुद ही करना होगा, है ना। हाँ, वो टाइम अलग ही था कि हाँ मतलब दिक्कत है तो कर लो। अभी एक टाइम नहीं बनाओगे तो
खुद तो चलो बिना खाए रह जाओ, बच्चे नहीं रहेंगे ना। कल तो मतलब कुछ ज़्यादा ही मेरे ना कभी-कभी दर्द होता है, हर बार नहीं होता है। किसी-किसी महीने मेरे बहुत दर्द होता है, पता नहीं क्यों? जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले तो मेरे मतलब जब ऐसा टाइम आता तो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। पागलों के जैसे हो जाती थी। अब इतना नहीं होता है, पर अब होता कभी-कभार होता है ना, तो थोड़ा-सा लगता है। सब्जी बन चुकी है, यहाँ पे पानी की बोतल पानी अंकल जी आ गए थे, पानी की बोतल ली थी मैंने। और क्योंकि अभी तो 2 नहीं लेती हूँ मैं, 1 ही लेती हूँ, 1 ही मेरी चल जाती है। पानी रखा और यहाँ पे आके थोड़ा ये शीशा वगैरह मुझे गंदे दिख रहे थे, तो मैंने इनको सबको साफ़ करा। न पहले पानी डाल दिया था, फिर इसके ऊपर कागज़ से मैंने पोंछ दिया था, बच्चों से लिए और इसको पोंछ दिया, इससे साफ़ हो जाता है, चमक आ जाती है। वैसे ये लोग शीशे के आगे ही खड़े रहेंगे, छोटा शीशा लेके आऊँ थे मेरे घर। आप लोगों ने जो पहले व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, मेरे घर छोटा-सा शीशा था, उसमें दिक्कत नहीं होती। बेडशीट वगैरह सारी सेट है और मैंने बे आप लोग मैं बे कपड़े धोने के लिए ऊपर लगाई हूँ, कपड़े भी धुल रहे हैं। यहाँ पे ये वाली अलमारी जो बड़ी अलमारी के पास रखी थी, मैंने वहाँ से उठा के यहाँ रख दी है, एक साइड से। वहाँ बीचा-बीच में रखी थी, यहाँ मैंने साइड से कर दी। कैसी लग रही है बताना? मतलब सोचती रहती हूँ, मैं दवाई की बोल रही थी ना, तो देखो मैं दवाई लेके आई हूँ। मतलब ज़्यादा ही हो रहा था, वो बोल रही थी मतलब कमज़ोरी है, ब्लड कम है। मैंने बोला कमज़ोरी तो है नहीं, इतनी तो मोटी-ताज़ी हूँ मैं, कहाँ से कमज़ोर दिख रही हूँ। तो बोल रही थी कि मोटे होने से क्या होता है? मैंने भैया बहुत कुछ होता है। तो मैंने देखिए उसको वहाँ पे मैंने चाय का कप रख दिया था, तो वहाँ पे दाग लग गया था और मैंने ये 2 कंबल निकाल लिए हैं, इनसे ही हो जाता है। अभी इतनी मतलब नहीं लगती, पर सर्दी के कपड़े मैंने एक भी नहीं निकाले। आज धूप निकली है, तो मैं सोच रही हूँ छत पे जाके कपड़े निकाल के डाल आऊँ। मौसम देख रहे हो अभी भी कितना टाइम हो गया, तब भी मौसम वैसे ही हो रहा है। कपड़े नीचे काम कर रही थी, तो मेरे वॉशिंग मशीन के सारे कपड़े धुल गए और इनको मैंने बोला वंशु से तुम सुखाओ, तब तक मैं और धो रही थी। और भी थे, 2 बार के कपड़े थे, बेडशीट वगैरह, तकिए की खोली ये सब थे। तो इसलिए वंशु मदद कर देती, सोना भी मदद कर देती। जब इन लोगों का मन होता है तब करती है, नहीं तो नहीं। अभी इनकी छुट्टियां हैं, छुट्टी की आज ही तो मतलब हुई हैं। क्योंकि दिल्ली में कल पता है मैं लेने जा रही थी ना बच्चों को, तो वो फुवारे वाली जो गाड़ी नहीं होती पानी छिड़कती है, वो पूरे पे छिड़क रही थी, हमारे ऊपर आ गया और इंद्रधनुष भी बन गया था। अच्छा लग रहा था, मतलब बारिश ऊपर से हो रही थी। पर पता नहीं इतना प्रदूषण कहाँ से आता है। यहाँ तो चूल्हे वगैरह कोई नहीं जला रहा। अब तो गांव में भी बहुत ज़्यादा कम जलाते हैं, पर पता नहीं क्यों। देखो हवा देख रहे हो सामने, झंडा कितनी तेज तेज जल रहा है। सभी के कपड़े सूखने में आप लोग नज़र उठा के देखेंगे तो सभी, क्योंकि मौसम सही है तो इसलिए। और छुट्टियों के टाइम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। मम्मी बोल रही थी आ जाओ, मैंने बोला मम्मी अभी तो नहीं आ पाऊँगी। देखो कब जा पाती, सोच रही हूँ मैं मम्मी के पास जाऊँ, 1-2 दिन रह के आऊँ। अभी जैसे बच्चों की छुट्टी है तो 1-2 दिन के लिए, पर घर गृहस्थी से निकल पाएँ तब ना, घर गृहस्थी से फ्री हो जाए तब ये सोच पाएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं सोचा, बस कह रही थी मम्मी, रात भी बोल रही थी, बाहर से आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करना। चलिए सारे कपड़े देखिए, मैंने बोला 2 बार के कपड़े थे, इधर डाल दिए। अब ये रस्सी जो आप देख रहे हो ना, ये मतलब झड़ने लगी है, ये टूटने वाली है रस्सी, क्योंकि धूप में तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये तो रस्सी है, तो ये गल रही है रस्सी यहाँ से। पर अभी जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, पर फिर ना मैं क्या करूँगी, ये इधर से उधर से निकलने में दिक्कत होती, एक साइड से बांधूंगी, दोनों तरफ से नहीं बांधूंगी। उन्होंने भी ना मतलब एक इस पे खंभा गाड़ दिया, एक उस पे, एक जैसा नहीं बांधा जो साइड साइड से लगा दे, एक इस तरफ एक इस तरफ, मतलब ए शेप बना दिया है, ऐसे लगता है। यहाँ आ गई मैं रसोई में, रसोई में थोड़ी बोतलें वगैरह करी, दूध उबाला, बच्चों को मैंने दूध दिया था और पूजा के बर्तन वर्तन है वो धो दूंगी। बच्चे अपना दिया बाती है इन सब में कर लेते तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत नहीं होती है। और प्लीज़ आप लोग बताओ जो रसोई में कीड़े होते हैं उनके लिए मैं क्या करूं? देख सकते हो पीछे कीड़े उड़ रहे हैं, कोई कमेंट करके बताओ। ये रसोई में ही है, कमरे में तो ऑल आउट जलता है तो नहीं होते हैं, पर क्या करूं, बहुत ज़्यादा बर्तनों, मतलब जो बर्तन की अलमारी ना, उस पे छोटे 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 से दाग भी कर दिए हैं, वो इतने मुश्किल से तो वो साफ होती है। अभी मैंने उसमें धूप बत्ती जला के रख दी है। बंसु गए हैं कीड़े देख के आओ। नहीं गए हैं। अब इतने ऑल आउट जला लगा के आ जाओ, थोड़ी देर ऑल आउट लगाओ, जहाँ पे उधर की तरफ लगाना, सीख के ऊपर, हाँ लगाओ। ऑल आउट तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ऑल आउट की मशीन ख़राब हो गई है, तो ऑल आउट से ख़त्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं मशीन चेंज करनी पड़ेगी, टूट गई है। ऑल आउट जितना भरा था उतना का ही उतना है।
4-5 बर्तन है, इनको धोऊंगी। पहले मैं छत पे बैठूंगी थोड़ी बहुत देर। मन नहीं है, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा। बाल देखो कितने पतले हो गए हैं। स्लिप मेरी साफ़ हो गई। 3 ही बोतल है, सारी बोतलें मैंने उठा के रख दी है। पर रसोई में तो मतलब मेरे जब भी देखो शाम को मैं शाम हो या सुबह एक बार झाड़ू पोछा करके फिर जैसे खड़े होते हैं ना, पैर ऐर छप जाते तो ना मैं पोंछे से रगड़ देती हूँ, जो कि वो साफ साफ सा लगे। तो मैंने ये देखो मेरा जो इंची टेप है वो, और देखो 4-5 दिन से मैं यही सोच रही हूँ कि स्कूटी पे रख के सिलाई मशीन को लेके जाऊँ दुकान पे ही, वहीं सही करा के लेके आऊँ। अब हो पाती है लेके, फिर ध्यान नहीं रहता, एंड टाइम पे इसको मैं भूल जाती हूँ। ऐसे लग रहा है कब से मैंने सिलाई मशीन अपनी नहीं चलाई है। तो इस तरीके से मेरी रसोई को चमका दिया, रसोई को मेरी को साफ़ सुथरा कर दिया, एकदम मतलब चमक जाती है। मैं सोच रही हूँ एक दिन ना पाइप लगा के अच्छे से कर दूँ। फिर यहाँ से ना पानी निकलने की जगह नहीं होती है, पानी सारा रोड पे जाता है, फिर रोड भी पूरा साफ़ करो, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं ना गीले कपड़े से ही ज़्यादातर कर लेती। देखो कितना सारा वो निकला। पूरे में थोड़ी सी वो कर दो ना, फैल जाता है। तो पूरे दिन मेरा यही रहता है, यहाँ साफ़ कर दो, वहाँ साफ़ कर दो। देखो हो गया। यहाँ पे थोड़े से अंकल जी पानी दे के गए थे ना, पैर छप गए थे, तो सूखा सूखा सा मैंने वो मार दिया। थोड़ी सी ना यहाँ पे पोंछा सा मार दो ना, एकदम से चमक हो जाती है। तो ये रहता है मेरे पूरे दिन, ये कर लो वो कर लो। थोड़ा सा पानी, झाड़ू पोंछे की तो कोई गिनती नहीं है। बड़ा घर हो तो साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, पर छोटे घर ऐसे नहीं, मतलब मेरा छोटा है तो नहीं, मतलब छोटे घर को थोड़ा सा बार बार गंदा होता है तो बार बार साफ़ भी करना पड़ जाता है। 2-3 दिन की बनियानी देख रहे हो। अभी कपड़े पढ़ ली, याद कर लिया। उसने वो नेबर वाला चैप्टर याद कर दिया। अभी प्रश्न उत्तर में लिखवा रही हूँ। वाला चैप्टर 2 यूज किया, उसमें से 2 कंप्यूटर में कितने आएंगे इसके? कंप्यूटर की सिलेबस ही नहीं लिखवा। अरे तो कितने कराए पहले? वो उसके सारे प्रश्न उत्तर याद कर लिए? इसमें नहीं आते पर वो क्वेश्चन आंसर्स। वो ईवीएस में कितने पार्ट है उनके, सबके तूने करा दिए? 3 चैप्टर्स के हो गए। 3 चैप्टर के प्रश्न उत्तर याद करा दिए? हाँ। लिखे दिखा मुझे, लिखे दिखा। देख और तू भी संस्कृत अपनी लेके बैठ चल। सांस फूल गई, जल्दी करो। हाँ। कपड़े एक 2 कपड़े हैं इन बच्चों के, और उनको सोना को सर से नहलाना है, शैम्पू करना है। ऑनलाइन क्लास चालू होगी, प्रदूषण के कारण ये सब हो गया है। काम और बढ़ गया, नहीं तो फिर सुबह सुबह सारा फ्री हो जाता था। और ये आप लोगों के यहाँ बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं कि नहीं बताना मुझे। कल रात को ही मैसेज आया था। पंखा बंद कर दो तो गर्मी लगती है, पंखा चालू रहे तो सर्दी लगती है। 4-5 बर्तन पड़े हैं, डस्टिंग वस्टिंग सारी चला ही लेती है। बोलो सारा कुछ। पंखा देखो बनाई थी ये मैंने। सही है। चलो तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। क्या खाओगे, क्या बनाऊं? सब्जी रखी है, बस रोटी सेकूं, कुछ नहीं बनाना। थोड़ी सूजी रखी है, एक उपमा बनाने वो बना लो उपमा, मैं कभी मना नहीं करूंगी। मैं सोच रही हूँ उसको फुलाना पड़ेगा, एक चीला सा बना लूँ सूजी का, पर भीग जाए उसके बाद में बनाने में मचा आता। कान खुजली कर रहे, देखो लकड़ी डाल रखी है यार। चलो छुट्टियों को बताना। आज तो खैर धूप निकली है, आज यहाँ तो है नहीं, रोड का तो पता नहीं, रोड पे तो मैं गई नहीं हूँ। यहाँ पे तो इतना है नहीं। अब देखो बाल यहाँ भी झड़ गए, इतने सारे खाली हो गए। चल कोई नहीं, चलो मंसू ने बनाया है ये वहाँ रखा था, वहाँ से यहाँ उठा के मेरी योगा वाला चार्ट दिखा दो, बहुत सुंदर है। नहीं दिखाना, तुम पढ़ाई करो बस। चलो बाय। मैसेज आया है, मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई है। चलो बाय।